अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजन जोन 81 में खुशामदीद। मॉन्टेसरी का प्रिपरेशन वीक हम करेंगे फॉर ग्रेड 1 एडमिशन टेस्ट के लिए और हमारा ये है वीक 5। ठीक है, तो आज मैं जो आपको डेट्स के हिसाब से काम है, इंग्लिश में हम वर्ड ऑपोजिट्स करेंगे, मैथ्स में असेंडिंग ऑर्डर और टेबल ऑफ 2, या आप कह सकते हैं बल्कि टेबल ऑफ 2 की जगह हम पहले स्किप काउंटिंग करेंगे। तो इसको आप यहाँ पे अभी कट करके हम इसको स्किप काउंटिंग कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जानवरों के नाम, गिनती हिंसों में करेंगे हम उर्दू में 1 से 10 तक। फिर हम एनिमल्स और उनके होम यानी कि एनिमल्स एंड देयर होम्स कॉम्प्रिहेंशन होगी, जो कि आप एज़ यूजुअल होती है संडे को। और फिर उर्दू का आपने सारा काम रिवाइज करना है जो अब तक हो चुका है। मैथ का भी सारा काम रिवीजन पे जाएगा। सबसे पहले वर्ड ऑपोजिट्स करेंगे हम। इनका हमारे पास आ जाएगा आउट। ठीक है, मैं बल्कि यहाँ कलर चेंज करूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। ठीक है, इनका हमारे पास होगा आउट, ऑफ का ऑन, गुड, बैड। ये आपने बच्चों को याद कराने हैं, उसके साथ ही बच्चा जब 2-3 दिन की प्रैक्टिस के बाद बच्चों को ये आराम से याद हो जाते हैं। लिटिल का होगा हमारे पास बैग, ड्राई का होगा हमारे पास वेट, हॉट का होगा कोल्ड, अप का डाउन, वीक का स्ट्रॉन्ग, हैवी का हमारे पास हो जाएगा लाइट, सॉफ्ट का हमारे पास होगा हार्ड, लॉन्ग का होगा हमारे पास शॉर्ट, हाई का होगा लो, स्लो का होगा फास्ट, हैप्पी, सैड या अनहैप्पी, डर्टी का हो जाएगा हमारे पास क्लीन, रफ का स्मूथ, स्टार्ट का एंड, लाइफ का डेड, एम्प्टी का फुल, अंडर का हमारा ऊपर हो जाएगा ओवर। ठीक है, इसके बाद हम जनरल नॉलेज करेंगे। जो एनिमल्स की हमने पहले बेबीज किए थे, अब हम एनिमल्स एंड देयर होम्स करेंगे। एनिमल्स में सबसे पहले हमारे पास जो पहला एनिमल है वो है लायन। तो लायन हमारे पास है डेन। ओके, डॉग हमारे पास है कैनल, कैट हमारे पास है केज, शीप आ जाता है पेन, यानी कि शीप, हैन और गोट पेन में आते हैं। बुल और काउ कैटल शेड, और एलिफेंट हमारा है जंगल, hen coop, monkey trees, fish water, spider web, goose water, deer हमारे पास आ जाएगा ग्रासलैंड होता है हमारा जो हाँ ग्रासलैंड्स में आएगा ये grasslands, horse stable, bear large forest। ठीक है, cock आ जाएगा pen, rat का हो जाएगा hole, bird का हो जाएगा nest, rabbit का हो जाएगा हमारे पास बोरोज, डक हमारे पास आ जाएगी वाटर, मैन, हाउस और होम हाउस। अच्छा, बच्चों को सिर्फ ये याद कराना है। आप लोगों ने याद कराने के साथ साथ बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट देना है कि हमने जो बेबीज पढ़े हैं उसको इसके साथ रिलेट करिएगा। और अब जो आप टेस्ट लेते जाएंगे तो बच्चों को उसके साथ रिलेट करके टेस्ट लीजिएगा, यानी कि एनिमल्स, बेबीज, होम। फिर इसी के साथ नेक्स्ट में जो हम चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे हमें इनकी मूवमेंट्स लिखनी है और इनके साउंड्स लिखने हैं, तो वो भी हम उसी के साथ फिर ऐड करेंगे। लेकिन पहले बच्चों को
एनिमल बेबीज़ याद होने चाहिए, फिर एनिमल्स एंड देयर होम्स याद होने चाहिए। आफ्टर दैट हम जो है वो मूव करेंगे एनिमल्स एंड देयर फूड्स पे। मैथ्स में वीक 5 है हमारे पास, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर्स। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्टेप बाय स्टेप मूव करना अप। 1 2 3 4 5, यानी कि हम नीचे से ऊपर, छोटे से बड़े, स्मॉलेस्ट टू बिग। ठीक है, हम स्मॉलेस्ट टू बिग मूव हो रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1। ओके, आई कैन फाइंड 1, देन अनदर इज 2 3 4 5 6. What comes after 6? 7. Okay, there is 8 we have, and 9 we have, another we have 10. तो ये तो एक आपको एक काउंटिंग के साथ कॉन्सेप्ट दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, लेकिन एक अरेंज करते हैं विदाउट ऑर्डर, यानी कि वो उसमें आपको देखना है सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो इसमें आप यूनिट प्लेस देखेंगे, एक तो आपका टेंस प्लेस है, एक यूनिट। आप यूनिट प्लेस में देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा 1 है ना यूनिट प्लेस पे, तो इसका मकसद है 11 इज स्मॉलेस्ट नंबर। देन व्हाट कम्स आफ्टर 11 विच इज द स्मॉलेस्ट, देन 2 12, ओके, देन 13 14 15, ओके, नाउ 16 17, then 18. So you can arrange in the order of the sequence as well. और अगर आपके पास ऑर्डर नहीं भी है तो आप ये देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर आपने पहले लिखना है, फिर अगर बीच में नंबर मिसिंग भी हैं तो भी आपने उसके नेक्स्ट, यानी कि जो नंबर मिसिंग है उनको आप छोड़ दें, आपको उससे बड़ा नंबर ढूंढना है। जैसे यहाँ 11 से बड़ा 12 था, 12 से बड़ा 13, लेकिन 13 के बाद 14 15 नहीं था, 13 के बाद डायरेक्ट हम 16 पे आए। ठीक है, और 16 के बाद 17 नहीं था, फिर 18 था। तो हमने इस तरह इनको अरेंज करा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब जो सबसे छोटा नंबर है आपने वो पहले रखना है और उसके बाद आपने फर्दर मूव होना है उससे बड़े नंबर की तरफ, चाहे वो उससे 2 नंबर बड़ा हो चाहे 3 नंबर, जो आपको गिवन है आपने उन्हीं को असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देना है। अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने रखा है वो स्किप काउंटिंग ऑफ टूज है। आपने स्किप काउंटिंग 2 करानी है बच्चों को 20 तक। इससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि हम आगे अभी बच्चों को 2 का टेबल याद कराएंगे, 3 टाइम्स टेबल करेंगे, 2 टाइम्स टेबल, 4 टाइम्स टेबल एंड 5 टाइम्स टेबल। तो ये 2 टाइम्स टेबल जब हम स्किप काउंटिंग ऑफ 2 एंड 3 करते हैं तो 2 और 3 का टेबल बहुत आराम से याद हो जाता है। स्किप काउंटिंग आपकी डन हो जाएगी तो आपने क्या करना है कि 1 स्किप करके आपने 2 लिखना है। 2 के जैसे मैं यहाँ आपको काउंटिंग लिख के दिखाती हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। ठीक है, तो ये 2 है, 2 के बाद मैंने 1 स्किप कर देना है, फिर 4 को छोड़ देना, फिर ये स्किप कर देना है, 6 को छोड़ के 7 स्किप हो जाएगा, 8 को छोड़ के 9 स्किप हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, तो ये स्किप काउंटिंग मेरी हो गई 2 till 10। उसके बाद अगर मैं इसी को आगे लेके जाऊँ तो ये 20 तक, 30 40 50 जहाँ तक आप करना चाहें ये हो सकती है। उर्दू का 5वां हफ्ता है, जानवरों के नाम हम करेंगे। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ जानवरों के नाम। जैसे बिल्ली है तो आपने इसको तोड़ना है, ये मैं सिर्फ इसलिए करा रही हूँ ताकि बच्चों को हिज्जे आ जाए। बिल्ली, जो भी जिस चीज़ के ऊपर भी तशदीद लगा हुआ आप बच्चों को बताएंगे ये 2 दफ़ा तोड़ में लिखी जाती है बिल्ली। इसी तरह आप घोड़ा, घोड़ा अड़ा घोड़ा, फिर कुत्ता, हाथी, गधा, लोमड़ी, गाय, भालू, हिरन, बकरा। आप बच्चों को पहले तोड़ के लिखाएंगे और उसके बाद बच्चों से कहेंगे वो इनको जोड़ें। तो इस तरह बच्चों को तोड़िए जोड़िए के साथ इनके इमला भी आ जाएंगे। पिक्चर्स इस वक्त ना दिखाएं, पिक्चर्स आप सिर्फ एक्टिविटीज़ में दिखाएं। जिस वक्त हम बच्चों को लिखना सिखा रहे होते हैं उस वक्त प्लीज़ बच्चों को पिक्चर्स ना दिखाएं, क्योंकि उस वक्त बच्चे को
जो लिखा हुआ है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। पिक्चर को देख के, वो पिक्चर से देख के तो कोई भी पहचान के बता सकता है कि ये बकरा है, ये बिल्ली है, ये भालू है। असल चीज़ ये है कि आप उन हुरूफ को मिलाकर, यानी कि हुरूफ तहज्जी की मदद से आप लफ्ज़ बना सकें। अच्छा, यहाँ पे 1 से 10 तक गिनती हिंसों और अल्फाज में, तो यहाँ मैंने अल्फाज में लिख दी है, अब मैं यहाँ हिंसों में लिख देती हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप इनको तोड़िए जोड़िए की कोशिश कीजिएगा। अलिफ, ये का, छोटी ये बड़ी ये दोनों आ सकता है, एक में छोटी ये आना ज़्यादा सही है। दाल, वाव 2, ते 3 3 4 पा च। इसी तरह बच्चों को सारे अल्फाज तोड़वा के और उनको इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करवा सकती हैं, जैसे च, हे, छे, सीन, अलिफ, ते, 7, आ, टे, हा, 8, नून, वाव 9, दाल, सीन 10। उम्मीद करती हूँ पेरेंट्स ये आप लोगों के एडमिशन टेस्ट के लिए मददगार होगी। अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करें ताकि हमें मालूम हो सके कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी तरफ से प्रॉब्लम है बच्चों को या स्कूल की तरफ से, तो उसमें मदद करने की हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।